आम आदमी पार्टी से बाहर किए जा सकते हैं योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण। सूत्रों की खबर, कल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लाया जाएगा दोनों को पार्टी से बाहर करने का प्रस्ताव। आम आदमी पार्टी में चौड़ी हुई टीम केजरीवाल और विरोधी गुट के बीच की दरार, सुलह की कोशिश फेल। दिलीप पांडे ने कहा, केजरीवाल के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन जारी कर हो रही है साजिश। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के इस्तीफे पर आप में डर्टी पॉलिटिक्स। कुमार विश्वास ने कहा, दोनों 17 मार्च को ही मेल कर भेज चुके हैं इस्तीफा, अब मुकर रहे हैं। ने खुद जो भेजा था 17 तारीख को, वो उन्होंने मेल से भेजा है अपनी से, और वो आपको जारी भी कर दिया गया है। उसको इसलिए नहीं बताया गया था, उन्होंने खुद ने भी प्रेस से झूठ बोला कि नहीं हमने कोई इस्तीफा नहीं दिया, हमने कोई चिट्ठी तक नहीं लिखी। वो उन्होंने भेजा था, लेकिन चूंकि नेशनल काउंसिल की बैठक से पहले आप में फूटा एक और चिट्ठी बम। काउंसिल के सदस्य प्रफुल्ल वोरा ने चिट्ठी लिखकर केजरीवाल पर साधा निशाना, लिखा, पार्टी में ना हो व्यक्ति आधारित नेतृत्व। प्रधानमंत्री मोदी ने सब्सिडी छोड़ो अभियान की शुरुआत की, कहा जिन्हें जरूरत ना हो वो एलपीजी सब्सिडी छोड़ें। 2,80,000 लोग सब्सिडी छोड़ो अभियान से जुड़े। छोटा सा स्पर्श किया था विषय, लेकिन उस स्पर्श को भी इस देश के करीब 2,80,000 लोगों ने सकारात्मक रिस्पॉन्स किया। पीएम ने कहा, सब्सिडी छोड़ो अभियान से गरीबों को होगा फायदा, इससे होगी 100 करोड़ रुपए की बचत। इससे कम से कम 100 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये 100 करोड़ रुपया किसी गांव में स्कूल बनाने के काम आएगा कि नहीं? किसी गरीब का बच्चा बीमार होगा तो उसके काम आएगा कि नहीं? जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के आरोप के बाद हाथापाई, सरकार पर लगाया सदन को गुमराह करने का आरोप। 2002 के हिट एंड रन मामले में पहली बार कटघरे में सलमान, एक्सीडेंट से जुड़े जज के सवालों का दिया सीधा जवाब। सलमान के वकील की कोर्ट में अर्जी, मीडिया को कोर्ट रूम से बाहर रखा जाए। सलमान की 2 बहनें अर्पिता और अलवीरा भी कोर्ट में पहुंची। 13 साल पहले हुआ था हादसा, सलमान पर चल रहा है गैर इरादतन हत्या का मामला। जोधपुर में चिंकारा शिकार मामले में रोजाना कार्रवाई होने की वजह से सलमान ने मांगी थी 3 हफ्ते की मोहलत, सरकारी वकील के ऐतराज पर रद्द हुई अपील। फिल्म अभिनेत्री श्रुति हसन पर नई फिल्म साइन करने से कोर्ट ने लगाई रोक, आपराधिक मामला भी दर्ज, पुलिस कर रही है मामले की जांच। पिक्चर हाउस मीडिया लिमिटेड ने श्रुति हसन पर लगाया है कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने का आरोप। अभिनेता नागार्जुन के साथ लीड रोल के लिए किया था कॉन्ट्रैक्ट। अटल बिहारी वाजपेयी को आज शाम 5 बजे मिलेगा भारत रत्न। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी खुद वाजपेयी के घर जाकर करेंगे सम्मानित, प्रधानमंत्री भी होंगे मौजूद। वह भारत की राजनीति नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जिनका स्मरण होते ही मन के अंदर एक आदर, श्रद्धा का भाव पैदा होता है। प्रधानमंत्री के रिश्तेदारों ने अटल को भारत रत्न मिलने पर जताई खुशी, कहा पहले मिलता तो अच्छा होता, वाजपेयी के सेहतमंद होने की कामना की। लगभग 5-6 वर्ष से वो अपनी शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे हैं और हम लोग तो सब प्रभु से यही कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें। वाजपेयी को भारत रत्न दिए जाने से पहले ममता बनर्जी ने जताई खुशी, कहा वो सम्मान के सही हकदार। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर बधाई देते हुए उनकी अगुवाई वाली सरकार की तारीफ की। तनख्वाह को लेकर एमसीडी कर्मचारियों ने किया पूर्वी दिल्ली में प्रदर्शन, सड़कों पर लंबा जाम, 3 महीने से नहीं मिल रही है कर्मचारियों की सैलरी, अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर है कर्मचारी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर भड़की एमसीडी। केजरीवाल ने एमसीडी से कहा था, कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाने की सूरत में आपको सौंप दे प्रभार। यूपी के विधायकों की सैलरी बढ़ी, 62,000 से बढ़कर 1,06,000 हुई तनख्वाह। इससे यूपी सरकार पर पड़ेगा सालाना 47 करोड़ 81,40,000 रुपए का अतिरिक्त बोझ। कांग्रेस में फिर फूटे विरोध के स्वर। हंसराज भारद्वाज ने कहा, सोनिया के बूते नहीं खड़ा हो सकता कांग्रेस। चापलूसों से घिरी हैं सोनिया, राहुल से कुछ नहीं होगा। डॉनियर मैरिटाइम के मलबे की तलाशी अभियान खत्म। लेफ्टिनेंट अभिनव नागोरी का शव मिला, फ्लाइट रिकॉर्ड भी बरामद। कल मिला था लेफ्टिनेंट किरण शेखावत का शव। गंगा की सफाई के काम को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया चुनौतीपूर्ण। मुख्यमंत्रियों की बैठक में कहा, गंगा को और मैली होने से बचाने के लिए बिना समझौते के मिशन की तरह रुख अपनाना होगा। कहा कि गंगा की सफाई के काम को एक जन अभियान के रूप में लिया जाएगा और उसके लिए फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। गर्व की अनुभूति हो रही है और मुझे विश्वास है कि राजा भागीरथ के बाद माननीय मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति भारत के साबित होंगे जो गंगा को एक ऐसे स्वरूप में लाएंगे जिसने लोगों की हर समस्या का निदान किया था। कल प्रधानमंत्री से मिलने के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सचिवालय में दोपहर लंच पर होगी मुलाकात। नीति आयोग में आज मुख्यमंत्रियों के समूह की अहम बैठक में तय होगा कौन सी केंद्रीय योजनाएं चालू रहेंगी, कौन सी होंगी बंद। दिल्ली में बुराड़ी के जल बोर्ड दफ्तर में कल जमकर हुआ हंगामा। गार्ड पर बिल दुरुस्त कराने आए एक शख्स पर थप्पड़ मारने का आरोप, इसके बाद हुआ हंगामा। पटना में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग। बिहार में गिर रही शिक्षा व्यवस्था को लेकर विधानसभा घेरने का था कार्यक्रम। पुलिस भर्ती में धांधली के खिलाफ बीजेपी का लखनऊ में विधानसभा के सामने प्रदर्शन। मुख्यमंत्री का फूंका पुतला, पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। पंजाब के नवाज शहर में अनशन पर बैठे छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। प्राइवेट कॉलेजों में छात्रों की आर्थिक मदद के लिए आने वाले फंड नहीं मिलने को लेकर छात्रों का था प्रदर्शन। कटक भुवनेश्वर के बीच नवनिर्माण कृषक संगठन ने 5 घंटे तक कोलकाता चेन्नई नेशनल हाईवे किया जाम। 21 मांगों को लेकर प्रदर्शन। अदालत में पेशी के दौरान शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी कुणाल घोष ने सीबीआई पर उठाए सवाल, पूछा बाकी आरोपियों की क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी। कोर्ट में पेश किए गए रोज वैली चिटफंड कंपनी के चेयरमैन गौतम कुंडू। गौतम के पक्ष में समर्थकों ने नारेबाजी की। शारदा घोटाले में असम कांग्रेस अध्यक्ष अंजन दत्ता की सीबीआई अदालत में पेशी। पहले भी कांग्रेसी नेता सामने आ चुके हैं। हिसार के गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय की छात्रा गीतिका मर्डर केस में आरोपी प्रदीप को उम्र कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना। साल 2012 में हुई थी गीतिका की हत्या। नैनी के पारसनगर इलाके में फेसबुक चैट से पिता के रोकने पर बेटे ने गोली मारकर की आत्महत्या। 14 साल का छात्र 9वीं में पढ़ता था। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत की हार पर निराश हुए क्रिकेट प्रेमी। कानपुर और गोरखपुर में क्रिकेट प्रेमियों का सड़क पर उतरा गुस्सा, तोड़ दिए टेलीविजन सेट। सेमीफाइनल में भारत की हार के बाद सुरेश रैना के ससुराल में पसरा मायूसी। बागपत के बमनोली के लोगों को दामाद का 7 रन पर आउट होना नहीं भाया। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार के बाद बढ़ाई गई धोनी के घर की सुरक्षा। रांची में पुलिस वालों की तैनाती। साक्षी ने ट्वीट कर कहा, जमकर खेली टीम इंडिया, हार जीत होती रहती है।
वनडे से संन्यास के अटकलों पर धोनी ने लगाया विराम। कहा, अभी वनडे और T20 खेलता रहूंगा, अभी बुढ़ा नहीं हुआ। नहीं, अभी इतना बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। आई एम क्वाइट फास्ट। फिर भी कुछ बता दो, मतलब कल नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने बताया तो आप लोग रिसर्च करके एकदम परफेक्ट बनाओ कि इंडिकेशंस के साथ क्या क्या हो रहा है, इसकी बॉडी कितना प्रेशर ले सक रही है, क्या हो रहा है, और उसका कंप्लीट ऑपोजिट लिखना वही होगा। गुरुवार को अचानक बदला दिल्ली का मौसम। दिल्ली में धूल भरी आंधी के साथ कई इलाकों में हल्की बारिश। आंधी से दिल्ली के अमन विहार में 3 घर की छत गिरी, 8 लोगों के घायल होने की खबर। फ्रांस के जांचकर्ताओं का सनसनीखेज खुलासा, को पायलट ने जानबूझकर क्रैश कराया जर्मनविंग्स का विमान। जर्मनविंग्स के को पायलट के माता पिता के घर से जर्मन पुलिस ने उठाए सबूत। पायलट का कंप्यूटर भी ले गई पुलिस। न्यूयॉर्क में टला विमान हादसा, डेल्टा एयरलाइंस का विमान रनवे पर फिसला, किसी को भी चोट की खबर नहीं। यमन की राजधानी सना में सऊदी अरब और सहयोगी फौज ने बागियों पर किया हवाई हमला। अल दुलाइमी मिलिट्री एयरबेस पर बरसाए बम।